ओके सो हाय एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई होप आप सभी का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा होगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन फॉर टुमारो। एंड उससे पहले देखते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या सेटअप्स हमने देखने को मिले। इस वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड ना ही कोई ट्रेडिंग टिप आपको आज तक हमारे से प्रोवाइड करी गई है, ना ही आपको इन फ्यूचर हमारे से वो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखना। द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियोज इज टू स्प्रेड द स्मार्ट मनी एजुकेशन एंड आई होप वो ये वीडियोज़ अपना पर्पस कहीं ना कहीं फुलफिल कर रही होंगे। देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड करा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा सबसे पहले तो। और ये हाई पे मार्केट ओपन होती है विच इज़ दिस वन। ये जो कल की क्लोजिंग वाली कैंडल कह लो या फिर ये कल की एक 245 की कैंडल है। कल ये वाले स्विंग का जो हाई था यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और स्ट्रेट अवे हमें एक फॉल देखने को मिलता है सिंस मॉर्निंग। यहाँ से मार्केट एक फॉल लेती है, ये लोवेस्ट लेवल बनाती है। इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमें एक आईडीएम देखने को मिला विच इज़ दिस वन ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये वाला आईडीएम करने के बाद मार्केट हमारे एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक पे आती है और यहाँ पे हमारी डे की एक फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट होती है विच इज़ दिस वन। इसके बाद मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करती है इस रीजन में विच इज़ दिस वन। और यहाँ पे हम एक लॉन्ग साइड के ट्रेड को भी प्लान करते हैं जिसमें हमारा एक सेट एसएल हिट हुआ। अब वो ट्रेड क्या थी उसको एक बार समझेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ एमएसएस दिखेगा विच इज़ दिस वन। अब ये एक एमएसएस कंसिडर क्यों करा? द रीज़न इज़ ये सारा हमें मार्केट ने एक चैनल बनाया था और अगर आप 15 मिनट या फिर 1 आवर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा इस जगह पर कि भाई हाँ मार्केट ये वाले लो की लिक्विडिटी ले रही है, ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से हाई तक जा सकती है। तो ये आज का हमारा एक फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड किस जगह पर थे? हाँ यहाँ पे ये एक अच्छा बुलिश डिस्प्लेसमेंट मूव आया सॉर्ट ऑफ, और ये इस मूव के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास विच वाज दिस वन। इस जगह पर हमारी एक एंट्री होती है। यहाँ पे एसएल हम रखते हैं यहाँ नीचे तक का इस जगह पर, और टारगेट हम प्लान करते हैं एटलीस्ट टिल प्रीवियस स्विंग हाई वो विच वाज दिस पर्टिकुलर एरिया। लेकिन इस ट्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता, मार्केट हमारा एक एसएल ले जाती है। सेकेंड एंट्री हमें देखने को मिलती है इस जगह पर, ये वाले पीओवाई पे बेसिकली आईडीएम फिर से वही हुआ। मार्केट ने एक लो बनाया, फिर से मार्केट ने एक आईडीएम बनाया और एक आईडीएम के बाद उसके ऊपर हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या? एक मिटिगेशन ब्लॉक विच इज़ अलाइंड विद द फेयर वैल्यू गैप। इस जगह पर हमारी एंट्री होती है। ये ऊपर का हम स्टॉप लॉस रखते हैं इस स्विंग के और टारगेट हम अगेन प्लान करते हैं टिल बॉस एरिया। अब एस रिस्क टू रिवॉर्ड इस ट्रेड में बहुत छोटा था तो टारगेट यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा करते हैं 1:2 तक का, और फाइनली इस पर्टिकुलर एरिया में हमारा वो टारगेट कहीं ना कहीं हिट होता हुआ दिखता है। अगर मैं आपको ये 15 मिनट पे दिखाऊँ तो यहाँ पे एक लेवल भी था, ये वाला लिक्विडिटी एरिया था विच इज़ दिस वन। यहाँ तक का एक टारगेट हमने प्लान करा था ये, और उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा बायस शिफ्ट होता है। द रीज़न इज़ ये अगर आप देखोगे तो हालांकि यहाँ पे एक आईडीएम भी हुआ, उसके बाद मार्केट दोबारा ये पीओवाई से नीचे आई, ये भी एक छोटी सी ट्रेड प्लान करी थी। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब तक हमारा क्लियर बॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बॉस स्वीप हुआ। उसके बाद मार्केट में एक बुलिश मूव आता है, एक डिस्प्लेसमेंट दिखती है हमें यहाँ पे फिर से बाइंग साइड की, तो यहाँ पे हम एक और एंट्री प्लान करते हैं। लॉजिक बिहाइंड दिस वन इज़ वेरी सिंपल। बॉस स्वीप, लिक्विडिटी लीड, डिस्प्लेसमेंट मूव क्रिएट करा बायर्स का, यानी यहाँ पे मार्केट ने सभी जो लोग इसके नीचे सेलिंग प्लान कर रहे थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस खाए मार्केट ने, या फिर यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट करा और अब मार्केट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस खाने ऊपर जाएगी। ये सोच के इस जगह पर हमारी एक ट्रेड प्लान होती है। ये नीचे का हम एसएल रखते हैं और इस ट्रेड के लिए हमारा जो टारगेट होता है दैट वाज स्टिल ये वाला लिक्विडिटी एरिया, ये वाला। अब ये वाला लिक्विडिटी एरिया इतना स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि ये हमारा एक 1 आवर का सीआरटी सेटअप भी यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, लाइक इफ आई सिंपली कम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम तो ओके आई डोंट, यही है वो जगह, शायद से वही कैंडल रिवर्स हो गई बाद में। यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा था हमें इस ये वाले एरिया में। ये देखो अगर आप, तो ये वाली जो कैंडल है ये अपनी प्रीवियस कैंडल का एक लो स्वीप कर रही है इस जगह पर। इस बेसिस पे यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप था और हमने जो अपना टारगेट प्लान करा वो इसी 1 आवर कैंडल के हाई तक का, यानी ये हमारे सीआरटी हाई तक का हमने कहीं ना कहीं एक टारगेट प्लान करा लाइक दिस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। कुछ इस तरीके से ये हमारा एग्जैक्टली सीआरटी का हाई मार्केट टैप करती है और वहाँ से मार्केट फिर हमें नीचे गिरती हुई दिखती है। अब यहाँ पे 1 मिनट पे हमारा चौक भी हो चुका था तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव ओनली। ये मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल बनाया। इस हाईएस्ट लेवल के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो ये हमें एक आईडीएम दिखेगा ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम विच इज दिस वन, और ये अगर एक आईडीएम है तो ये हमारे पास है एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर विच इज दिस वन। अब आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, तो दोनों बहुत ही नज़दीक हैं, तो हमारी इस जगह पे कहीं एंट्री होती है। ये लो का हम स्टॉप लॉस रखते हैं
और टारगेट हम प्लान करते हैं कि इस बार मार्केट पूरा मतलब ये वाली लिक्विडिटी से आगे जा सकती है और यहाँ ये वाली लिक्विडिटी तक कहीं ना कहीं हम एक मूव कैप्चर कर पाएंगे ये वाले एरिया तक। बट एक और स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो दिन के 2 स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके थे, बट बायस वॉज स्टिल कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी। और 15 मिनट पे एक यहाँ पे फिर से सेम ट्रेड प्लान करते हैं। अब ये ट्रेड एसएमसी के हिसाब से उतनी वैलिड तो नहीं है, बट इसका भी लॉजिक कहीं ना कहीं सीआरटी ही है। आपको जो सेम स्ट्रक्चर 1 आवर पे दिखाया था वही सेम यहाँ पे 15 मिनट में दिख रहा होगा। ये वाले जो कैंडल है ये इसका लो स्वीप करती है और हम इसके हाई तक का फिर से एक टारगेट प्लान करते हैं विच इज़ दिस वन, और एक अच्छा टारगेट हमारा फिर से यहाँ पे हिट होता है। तो अगर हम एक बार पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो 34 पॉइंट्स इस ट्रेड में, 44 पॉइंट्स इस ट्रेड में, तो टोटल हो गया दर से समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स मान लेते हैं, और 80 माइनस 10 70, और 70 प्लस 34, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स आज हमने कमाया मार्केट से। बहुत ही अच्छा दिन था। आई होप आप सभी का दिन भी इसी प्रकार से रहा होगा। हालांकि आज ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन मैं इसको ओवर ट्रेडिंग नहीं कहूँगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, जब आप रिवेंज ट्रेड कर रहे होते हो, मार्केट आपको सेटअप नहीं दे रही होती पर आप ज़बरदस्ती ट्रेड कर रहे होते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हर एक ट्रेड सेटअप के हिसाब से वैलिड दिखेगी। कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं थी आज जो रिवेंज में ली गई है कि यार मेरा एसएल चला गया मैं इसीलिए इस ट्रेड में एंट्री लूँगा। हर एक ट्रेड प्रॉपर सेटअप बेस्ड थी। और एक और चीज़, ये एक और एसएल भी गया था हमारा इस जगह पे, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रखा, और ये एसएल थोड़ा सा बड़ा भी था 20 पॉइंट्स का, लाइक दिस। तो ये आज का दिन था यार। मल्टीपल ट्रेड्स हुई हैं आज, बट मैं इसको ओवर ट्रेडिंग इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर एक सेटअप अगर आप देखोगे तो वो वैलिड है मार्केट के हिसाब से, कुछ सीआरटी के हिसाब से, कुछ एसएमसी के हिसाब से। तो जो 2 सेटअप्स मैं फॉलो करता हूँ वो मेरे रूल्स और कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, इसलिए आज थोड़ी ट्रेड ज़्यादा हो गई। बट नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, अगर ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन की ट्रेड है तो हम इसी ट्रेड को यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। तो इससे क्या होता, हमारी ये बीच वाली मल्टीपल ट्रेड्स ना होती। तो ये एक जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम एक ही ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करें तो हमें शायद मल्टीपल ट्रेड्स ना करनी पड़ती। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। बट आज का ये था। बात करें अगर आज सेंसेक्स की, तो आज सेंसेक्स की कहीं ना कहीं ये कहाँ पे क्लोजिंग होगी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बट एनी हाउ 15 मिनट पर आते हैं इसमें भी सबसे पहले तो सेंसेक्स में, और आई गेस दिस इज़ दी ओपनिंग ऑफ द सेंसेक्स। सेम एज निफ्टी की तरह ही हमें सेंसेक्स में भी एक ओपनिंग मिली। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, उसके बाद सेंसेक्स में भी हमें यहाँ पर एक सीआरटी देखने को मिला विच इज़ दिस वन। ये लो स्वीप हुआ, हालांकि सेम कैंडल नहीं इसका हाई स्वीप करा है, बट एनी हाउ स्टिल इट इज़ अ वैलिड सीआरटी ओनली। और यहाँ से मार्केट जाती है टिल दिस हाई। ये 1 आवर के हिसाब से मेरे ख्याल कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी। आप ये लो स्वीप हुआ और ये हाई तक का हमें कहीं ना कहीं टारगेट देखने को मिला। और इसके अलावा अगर 15 मिनट पे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला लो स्वीप करा था विच इज़ दिस वन। ये वो सेकंड वाली ट्रेड है जो निफ्टी में हमने लास्ट ट्रेड प्लान करी अपने, जिसमें एक टारगेट हिट हुआ है यहाँ तक का। तो इसमें ये लो भी स्वीप था, तो सेंसेक्स में भी वो एक काफ़ी अच्छा सेटअप था। और उसके बाद कैश था जिसको हम फिलहाल वैसे भी कहीं ना कहीं अवॉइड ही कर रहे हैं। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक बाइंग साइड का सेटअप बना और इसने भी कहीं ना कहीं अपना टीपी हिट करा होगा। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में एज सच और कोई सेटअप यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल नहीं रहा। अगर 1 मिनट पे हम देखें तो इसमें भी डेफिनेटली हमें कुछ स्विंग्स और स्कैल्प्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बैंक निफ्टी और ये सभी इंडाइसेस ने ये ट्रैप करा इस पूरे स्विंग में। आई एम एज्यूमिंग कि इसके पुल बैक में यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए होंगे, लेकिन मार्केट ने उन सभी का स्टॉप लॉसेस खाया। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि हम यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग साइड जाते हैं, क्योंकि मार्केट अब लिक्विडिटी कलेक्ट कर चुकी थी नीचे की, एंड द व्यू वॉज कि मार्केट अब ऊपर की लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी। सो दिस इज़ हाउ वी प्लान अवर डे टुडे। ये थी आज की ट्रेड्स। हालांकि नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हैं, बट एनी हाउ आई हैड अ ग्रेट डे टुडे। अब आते हैं कल का क्या व्यू पॉइंट रहेगा। कल हालांकि आई वॉन्ट बी ट्रेडिंग टुमारो, आई विल बी ट्रैवलिंग सिंस इट्स अ फेस्टिवल, बट स्टिल मैं अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आते हैं सबसे पहले हम हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं ये सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ ताकि ये हमारे एनालिसिस में हमें डिस्टर्ब ना करें। लाइक दिस। एंड अब मैं आऊँगा हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। तो ये एक बायस था। अगर आप टेलीग्राम कम्युनिटी के मेंबर हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि हमने एक व्यू पॉइंट डाला था निफ्टी का कि ये जो 4 आवर की कैंडल है इसने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप करा है, तो और ये भी स्वीप हुआ है। तो अब हमें मार्केट यहाँ तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और वो सेम चीज़ हमें मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को भी मिली। आई होप आपको उस चीज़ से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला होगा। अब डिस्कस करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो ये सारी लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट ले चुकी है। एक ये लो की लिक्विडिटी बची है बस। उसके अलावा मार्केट में अब सिर्फ अगर कोई देखूंगा मैं तो वो अपसाइड का ही पोटेंशियल देखूंगा।
ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ये हाई को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और ये एक लिक्विडिटी एरिया है, इसके नीचे यहाँ पर एक पीओवाई भी है, अगर हम देखें तो इस जगह पर एक पीओवाई भी है। हालांकि ये पीओवाई से ही पहले भी मार्केट ऊपर गई थी, बट स्टिल दिस वन इज़ अ वैलिड पीओवाई। तो होप्स हो कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेकर दोबारा से अपना अपसाइड का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर सकती है लाइक दिस। और टारगेट्स इस बार रहेंगे टिल 24,380 तक के, अगर कोई अपसाइड का मोमेंटम आता है तो। और अगर एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्ट्रक्चर्स को देखें तो एक सीआरटी का ये वाला बायस कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट डे जैसा भी होगा, ये एक लो की लिक्विडिटी है, इसके अलावा मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड का ही मूव आना बचता है कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ सर्वाइवल बेसिकली 24,024 फॉर निफ्टी। 15 मिनट्स पे अगर कुछ इंट्राडे के लेवल्स हम डिस्कस करें तो मार्केट फिलहाल एक पीओवाई पर ही है, विच आई डोंट थिंक विल बी रिस्पेक्टेड। और मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगी नीचे की। ये एक इंपॉर्टेंट पीओवाई एरिया है 15 मिनट पे, विच इज स्टिल अनटैप्ड पीओवाई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। इसके अलावा इस स्विंग में आज सच और कुछ है नहीं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आज सच आपको कोई वैलिड पीओवाई दिखेगा नहीं, एक लिक्विडिटी एरिया ज़रूर दिखेगा, उसको अगर हम ड्रॉ करें तो वो ये रहा। और डाउन साइड पे ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है, या तो यहीं से ऊपर जाएगा या फिर ये लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। दिस इज जस्ट माय पर्सनल व्यू पॉइंट। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेम, सेंसेक्स भी इस पीओवाई पे आ रहा है और ये सारी ऊपर की लिक्विडिटी सेंसेक्स कहीं ना कहीं इकट्ठा कर चुका है। तो ये एक लास्ट लो बचता है लो के लिए, इससे ज़्यादा डाउनफॉल आई पर्सनली डोंट सीइंग द मार्केट। इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो ये नेक्स्ट एक डिफेंस का पॉइंट होगा हमारे लिए, विच इज़ 76,150। बट थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बुलिश व्यू लेकर चलना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इफ़ वी डिस्कस सेंसेक्स में, अगर हम एक बार इंट्राडे के लिए भी कुछ लेवल्स को डिस्कस करें तो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे तो ऐसा जो और कोई भी लेवल है नहीं यहाँ पे सेंसेक्स में, मतलब ये ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है हमारे सामने। ये एक ऊपर पीओवाई एरिया है, अगर किसी ने कंसिडर करना है तो ये एक लेवल कंसिडर करा जा सकता है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, विच इज़ दिस वन, एंड दैट्स इट। इसके अलावा अगर हम बैंक निफ्टी में आते हैं तो इसमें ये एक पीओवाई एरिया पर है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, विच इज़ दिस वन, पीओवाई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट पे मार्केट एक ट्रेंड के इनसाइड में ट्रेड कर रही है, तो इसलिए मैं अभी स्ट्रक्चर मैपिंग की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का हमारा स्टिल डाउन साइड का ही है। तो बैंक निफ्टी अभी हमें इसमें थोड़ी सी डाउन साइड हमें ज़्यादा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस। तो ये कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिख सकता है, बट ये एक पीओवाई है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये वाला। इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो आपको दिखेगा वो, विच इज़ नॉट अ वैलिड पीओवाई। द रीज़न इज़ ये भी एक इनसाइड बार के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिक्विडिटी ही कंसिडर करूँगा। ये लो पे भी लिक्विडिटी ही है, तो बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी सी डाउन साइड यहाँ पे नज़र आ रही है। और बाकी इंडाइसेस में वी डोंट हैव सच अ क्लियर पिक्चर, तो जिस भी तरीके से का हमें मूव देखने को मिलेगा उसी अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं हम अपने डे को यहाँ पे प्लान करेंगे। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर फॉर न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन गोल्ड में हमारा अच्छा नहीं रहा, गोल्ड में वी हैड एन एसएल हिट। ये वाली ट्रेड कल प्लान करी थी, इस जगह पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री हुई थी, ये हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये लो का हमने टारगेट एसएल लगाया था, तो ये हमारा एक एसएल हिट हुआ। बट इसके अलावा अगर एक हमसे ही मिस्टेक हुई है, ये वो मिस्टेक क्या है कि हमने हमारे बड़े टाइम फ्रेम के बायस को यहाँ पे चेक ही नहीं करा। अगर मैं आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आकर एक चीज़ दिखाऊँ तो गोल्ड ने एक परफेक्ट क्या कहते हैं उसको, सीआरटी सेटअप बनाया, हाई स्वीप करा यहाँ पे, और हाई स्वीप करने के बाद वो बहुत अच्छे से एक 3 कैंडल स्विंग बनाया और नीचे आ रहा है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है गोल्ड के लिए, यहाँ तक का फॉल शायद हमें देखने को मिले। और अगर आज का, कल का ये प्रीवियस डे का लो आज स्वीप हो चुका है, अगर ये कैंडल यहाँ पे एक हमें बुलिश डिस्प्लेसमेंट मूव देखने को मिलता है तो हम ये हाई की लिक्विडिटी कहीं ना कहीं प्लान कर सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार अगर हम आके देखें तो यप एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। फिर से एक बुलिश ट्राई करना बनता है यहाँ पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी वही सेम चीज़ ही दिख रही है, हाई की लिक्विडिटी ऑलरेडी टेकन है, ये हाई की लिक्विडिटी पेंडिंग है। और ये हाई ऊपर जाने से पहले यहाँ पर एक पीओवाई भी है और ये लास्ट पीओवाई है इस स्विंग में, इसके अलावा सिर्फ लिक्विडिटी है। तो ये एक सेलिंग का इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है कहीं ना कहीं ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और 15 मिनट पर अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एक अच्छा लिक्विडिटी स्वीप है। सो व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग हियर इज़ कि ये यहाँ से ऐसे नीचे जाए और फिर ये हाई तक की लिक्विडिटी ले एटलीस्ट। तो एक फिर से बुलिश ट्रेड मैं यहाँ पे ज़रूर प्लान करूँगा गोल्ड में, एंड लेट्स सी वो कैसी चलती है। ये एनालिसिस रहेगा गोल्ड का। एक बार अगर हम इसमें
सेशंस का भी यूज़ करें। तो बहुत लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर सेशंस के लिए आप कौन सा इंडिकेटर देख रहे हो। तो दिस इज़ ट्रेडिंग सेशंस बाय सोनार लैब। कोई चेंजेस नहीं करे सेटिंग में, सिर्फ एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन आ रहा है इसमें, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो आप ये ट्रैक कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो ये एक ट्रेड प्लान रहेगा ऑन द बुलिश साइड ओनली। एंड बिटकॉइन में अगर हम डिस्कशन करें अब, तो बिटकॉइन वाली ये ट्रेड बहुत अच्छा चली है कहीं ना कहीं यार। एसएल के बहुत नज़दीक आ चुकी थी, बट अब ये टारगेट के बहुत नज़दीक है। एंड इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अस ऑलमोस्ट 1:3। तो आई होप आप लोगों ने भी ये ट्रेड प्लान करी होगी। इफ़ यस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम स्टिल होल्डिंग इट एंड विल बी होल्डिंग इट फॉर फुल टारगेट ओनली। एंड ये एक POI है जहाँ पे कहीं ना कहीं एक री एंट्री शायद से प्लान करी जा सकती है। या इट इज़ अ वैलिड POI ये वाला। तो यहाँ पे एक री एंट्री कहीं ना कहीं प्लान करी जा सकती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। बट इसके अलावा एज सच कोई चेंज नहीं करूँगा मैं इस ट्रेड को, मैं पूरे टारगेट तक कहीं ना कहीं होल्ड करूँगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे टुमारो। और फेस्टिवल ख़राब मत करना ट्रेडिंग के लिए, उसको अपनी कल के लिए प्रायोरिटी पर रखना। देयर इज़ ऑलवेज अनदर डे टू ट्रेड। कल कुछ ऐसा नहीं होने वाला जो आप बहुत ज़्यादा मिस कर लोगे। तो आप मंडे को दोबारा से ट्रेडिंग कर सकते हो यार, लेकिन राखी एक ही दिन आएगी। प्रेफर करो अगर अगर कोई प्लान बन रहा है तो वो बना लेना, ट्रेडिंग की वजह से स्किप मत करना बस उसे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे टुमारो। थैंक यू।